जय श्री राम। दर्शक मित्रों, आज हम अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए और पितरों के आशीर्वाद के लिए हमें जीवन में क्या करना चाहिए। हमारे वहाँ प्रत्येक माह के अंदर पूर्णिमा होती है और प्रत्येक पूर्णिमा का भिन्न भिन्न फल है। व्रत किस प्रकार से करना है, कौन सी विधि करने से हमें उत्तम फल की प्राप्ति हो, तो आज हम माघी पूर्णिमा के बारे में विचार करेंगे और उसके बारे में कुछ शास्त्र संबंधी बातों पर चर्चा करेंगे। माघ मास शुक्लपक्ष पूर्णिमा यानी माघी पूर्णिमा इस वर्ष कब है? 24 फरवरी 2024 शनिवार के दिन। माघ मास का एक विशेष महत्व है। माघ मास का प्रत्येक दिन पवित्र होता है, श्रेष्ठ होता है, क्योंकि माघ मास के अंदर प्रयागराज आदि तीर्थों में मेला भी लगता है। महंत, ऋषि, तपस्वी अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए, अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए 1 माह तक कल्पवास करते हैं। यानी पूरा माघ मास तीर्थ पर रहकर तीर्थ का स्नान करना, भगवान की भक्ति करना, सूर्य की उपासना करना और अपने जीवन को धन्य बनाना, ये काम 1 मास तक कल्पवास के रूप में लोग प्रयागराज के अंदर रहकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। और माघ मास की पूर्णिमा कल्पवास का अंतिम दिन होता है। माघ मास के अंदर स्नान का विशेष महत्व है, दान का विशेष महत्व है और तप का भी विशेष महत्व है। स्नान, दान और तप, ये तीनों चीज तो माघ मास के अंदर प्रयागराज यानी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के लिए श्रेष्ठ उपाय। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का पर्व भी हम कह सकते हैं माघ मास की पूर्णिमा को, क्योंकि संगम स्थान पर 3 नदियों का संगम है और वहां पे किया हुआ कार्य अनंत गुणा फल की प्राप्ति करवाता है। वैसे भी तीर्थों पे जो हम कार्य करते हैं इसमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हम साधारणतया बोलते हैं ना कि स्नान करने जाते हैं तो अपने पापों को धोते हैं, यानी पाप से मुक्त होने के लिए हम तीर्थों के अंदर जाते हैं। तो ये माघ मास की जो पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा, उसमें स्नान, दान और साथ में गौ पूजा का, गौदान का विशेष महत्व है और यज्ञ अनुष्ठान का भी विशेष महत्व है। यदि आप माघ मास की पूर्णिमा के दिन तीर्थ के अंदर हो तो वहां पे आपको अपने इष्ट का, अपने कुल देवता का जप करना चाहिए। उससे आपको अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती है। और कई महानुभाव, कई भक्त लोग 1 मास तक वहां कल्पवास करके प्रतिदिन स्नान भी करते हैं तीर्थों के अंदर, दान भी देते हैं, जप भी करते हैं, गौ माता की पूजा भी करते हैं और यज्ञ अनुष्ठान भी करते हैं। यदि हम इस समय तीर्थ में न जा सके तो हमें क्या करना है? भगवान विष्णु का पूजन करना है और अपने पितरों को प्रसन्न करना है। माघी पूर्णिमा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए श्रेष्ठ और उत्तम व्रत है। करना किस प्रकार से है? क्योंकि पूर्णिमा भगवान विष्णु की तिथि है और माघ पूर्णिमा के दिन यदि हम अपने पितरों के निमित्त कोई भी कार्य करेंगे तो हमारे पितृ प्रसन्न होंगे और हमें आशीर्वाद की प्राप्ति
करवाएंगे। तो प्रातःकाल में यदि हम तीर्थ के अंदर नहीं हैं तो घर के अंदर भी स्नान करते समय सभी तीर्थों को याद करके, सभी अपने पवित्र स्थानों को याद करते हुए, यानी तीर्थ स्थल को याद करना है, सभी नदियों को याद करना है, प्रणाम करना है और फिर स्नान करना है। और स्नान करने के बाद में भगवान विष्णु का पूजन करना है। यानी आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पे आपको श्रेष्ठ आसन के ऊपर कंबल ऊनी का आसन हो तो श्रेष्ठ है, या दर्भ का आसन हो तो उत्तम है। यानी श्रेष्ठ आसन के ऊपर बैठकर शुद्ध वस्त्र पहनकर, बिल्कुल नए की आवश्यकता नहीं है, धोए हुए शुद्ध वस्त्र होने चाहिए और उस वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का पूजन करना है। अब विष्णु का पूजन करने के लिए वैसे शास्त्रों में कई मंत्र आए हैं। आप यदि किसी अच्छे श्रेष्ठ विद्वान के संपर्क में हो तो ब्राह्मण को बुलाकर भी भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हो, अन्यथा हम स्वयं भी भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं। हमको मंत्र नहीं आते हो तो हमको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः, इस प्रकार का नाम मंत्र का पाठ करते हुए भगवान विष्णु का पूजन करना है। घी का दीपक लगाना है। भगवान विष्णु को कदली फल यानी केले का फल प्रिय है तो भगवान विष्णु को अर्पण कीजिए। भगवान विष्णु को प्रसाद भी अर्पण कीजिए। उसके बाद में भगवान विष्णु से प्रार्थना करना है और प्रणाम भी करना है। यानी विष्णु पूजन करने से हमें धन की भी प्राप्ति होगी, हम आरोग्यवान भी बनेंगे और हमारे घर के अंदर सुख और शांति भी बनी रहेगी, क्योंकि भगवान विष्णु पालनहार देव है। तो मैंने आपको बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः, उस महामंत्र का आपको जाप करना है। 108 बार करो, 1008 बार करो, जितना कर सको अत्यधिक, इतना अनंत फल की प्राप्ति होती है। या आपको विष्णु का स्तोत्र आता है, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र आता है, गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र आता है, या पुरुषोक्त आपको आता है, या भगवान विष्णु के कई स्तोत्र है, राम रक्षा स्तोत्र है, ऐसे कई स्तोत्र है, उसमें से एक स्तोत्र का आप पाठ भी कर सकते हो। अन्यथा आप गीता के 12वां अध्याय 15वां अध्याय उसका भी आप पाठ करोगे और भगवान विष्णु को प्रणाम करोगे तो आपको दीर्घायु की प्राप्ति होगी और आप आरोग्यवान भी बनेंगे। इसके अलावा क्या करना है, क्योंकि हमें पितृदेवताओं की कृपा भी चाहिए। जिसके संतान नहीं है, संतान विलंब से हो रही है या संतान होने में समस्या उत्पन्न हो रही है, उन व्यक्ति को, उन महानुभाव को माघ पूर्णिमा के दिन भगवान पितरों का पूजन करना चाहिए। पूजन किस प्रकार से करना है, पितरों के निमित्त आपको तर्पण करना है। कोई जलाशय के किनारे जाकर या घर के अंदर श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर पितरों का तर्पण करना है। तर्पण करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, यानी देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण, यह देवताओं का, ऋषियों का और पितरों का तर्पण करने से पितृदेवता हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और उस दिन यदि पितरों का श्राद्ध करे तो भी अनंत गुणाक फल की प्राप्ति होगी। तो पितृ पूजन और विष्णु पूजन यह दो माघ माह की पूर्णिमा के दिन आपको करना है। और उसके बाद में ब्राह्मणों को बुलाकर ब्राह्मण को भोजन भी करवाना है, या ब्राह्मण के घर जाकर या गुरु महाराज के घर जाकर श्रेष्ठ विद्वान के पास में जाकर आपको उनको दान दक्षिणा भी देनी है। फिर गरीबों को क्या देना है, तिल का दान, कंबल का दान, कपास का दान, गुड़, घी, मोदक, जूते चप्पल आदि, फल, अन्न आदि अपनी भक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। यानी मैंने कौन सी वस्तु बताई आपको, तिल का दान, कंबल का दान, कपास का दान, गुड़ का दान, घी का दान, मोदक यानी लड्डू का दान, जूते चप्पल आदि एवं
फल एवं किसी भी प्रकार का अन्न इस प्रकार का दान देने से गरीबों को आदि आप दीजिए। आवश्यकता है उन व्यक्तियों को आप दीजिए, तो आपको पितृओं की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और पितृ और देवताओं की कृपा से आप आरोग्यवान बनेंगे और आप धनवान बनेंगे। यानी माघी मास की जो पूर्णिमा है उस दिन स्नान का, विष्णु पूजन का और पितृ पूजन का विशेष महत्व है और दान का भी विशेष महत्व है। यह श्रेष्ठ मास है। माघ मास विशेष महत्व रखता है 12 मासों के अंदर। तो इस माघ मास के अंदर आपको मैंने बताया वो कर्म आप करोगे, उस प्रकार से आप पूजन करोगे। और सायंकालीन क्या करना है, भगवान विष्णु की आरती पूरे परिवार के साथ में आपको करनी है। तो आपको आरती के साथ में भगवान का कीर्तन, भगवान का जप, भगवान का नामस्मरण ये करोगे तो आपको अनंत गुणा फल की प्राप्ति होगी। तो सभी दर्शक मित्रों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि पवित्र माघ मास चल रहा है, उस माघ मास के अंदर हमें दान देना है और स्नान करना है। तीर्थों में जाकर यदि संभव हो तो वहां जाके हमको स्नान आदि करना है और भगवान विष्णु और भगवान पितरों का पूजन अर्चन वंदन आदि करना है। अस्तु। जय श्री राम।